ओके, ये आपका महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैंने आपको अवगत करा दिया। अब चलेंगे नॉमेरिकल की ओर। नॉमेरिकल काफी सिंपल होती है। किससे संबंधित सर? कार्य से संबंधित। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगानी होती है एफ एस कॉस थीटा। आइए इसके नॉमेरिकल को हल करते हैं बारीकी से। इस क्लास में मतलब आज के क्लास में कार्य से संबंधित सारे नॉमेरिकल सारे बिंदुओं को देख लेंगे। सेकेंड क्लास में पावर से संबंधित शक्ति, पावर मतलब अर्थात शक्ति, और एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। आइए अब इसे हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और हम लोग अब चलेंगे नॉमेरिकल की ओर। काफी ज्यादा उम्दा और महत्वपूर्ण होती है जो नॉमेरिकल हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही देखने वाले हैं, तब आप बोलेंगे सर इतना सिंपल। बिल्कुल इतना सिंपल नहीं, बस आपको समझनी है, जाननी है, ताकि सवाल आपसे हल हो सके। आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया था। इसे हम क्लीन करने जा रहे हैं और कर भी दिए। चलिए इस फार्मूला को भी रहने दे क्या रहने देते हैं, इतना सा आपको जानकारी होगी अभी। चलिए अब हम क्या करें सर, सवाल लिखें आप ना। आइए सवाल लिखते हैं। सवाल लिखे एग्जाम में किस प्रकार से पूछी गई थी। सवाल ये थी कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होती है या होता है, और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है तो क्या गया कार्य क्या होगा। ये नॉमेरिकल है सर। काफी हार्ड लग रही है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉमेरिकल काफी सिंपल होती है। कोई भी नॉमेरिकल क्यों ना हो, आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है सारे के सारे नॉमेरिकल प्रश्न आए सब मतलब नोट कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं वहाँ दिखेगी, डायरेक्ट हल हो जाती है। आप बस जो है स्मार्ट गुरुकुल से जुड़े रहे, भरोसा बनाए रखे, भरोसा का तोड़े मत, धैर्य को टूटने ना दे, धैर्य बनाए रखे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, अपना सारा एनर्जी अपने पढ़ाई पर लगाएंगे। बाकी शेष दिशा दिखाने के लिए हम हैं आपके साथ, और अच्छी जगहों पर पहुंचाने के लिए भी हम हैं आपके साथ। आपको निश्चित तौर पर एक गवर्नमेंट सीट हम दिलाएंगे, समझे। आइए अब चलते हैं हम लोग इस नॉमेरिकल को देखते हैं। नॉमेरिकल है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, सर न्यूटन जो है किसका ऐसा ही मत रख सर, बल का, यहाँ तो बल भी लिख दीजिए। इसका मतलब है सर बल दे दी गई है। बल कितना दिया गया है सर? तो बल मैं आपको बता दूं कि बल यहाँ क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है। वो लिखनी नहीं है आपको, राइट हल करनी है। हम अच्छे से आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं कि दिया है। क्या दिया है सर? बल कितना दिया है? बल को सर किससे डिनोट करते थे सर? एफ से। कहीं लिखे थे सर आप? बल को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो एफ कितना दिया है सर? बोलेंगे सर 10 न्यूटन। कितना दिया है? 10 न्यूटन सर। ठीक है कि 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, सर डिग्री को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। कितना डिग्री बोल रहा है सर? 30 डिग्री। सदगुरु महाराज कीजिए। आएगा थीटा कितना है? 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है, और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित हो रही है। अरे ये वाला फिगर याद कीजिए विद्यार्थीगण, ये वाला फिगर विद्यार्थीगण कि ऐसे इधर नहीं विस्थापित करती है, और इधर से ही हम लोग बल लगाते हैं। तो एफ जो हम लोगों ने लगाया, मतलब बल जो लगाया हम लोगों ने, कितना लगाया? 10 न्यूटन का। इसका मतलब है इस साइड कितना आई है हम लोग का? 10 न्यूटन का बल लगी है। और ये जो कोण था थीटा, तो ये कितना है? 30 है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और ये जो क्षैतिज में जो विस्थापित हो रही है एक जगह दूसरी जगह तक जो वस्तु पहुंच रही है, वो कितना बोल रहा है? वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है, मतलब यहाँ से वस्तु यहाँ हो गई 5 मीटर तक जा रही है। तो ये कितना है? 5 मीटर। ये तीनों चीज़ पता हम लोग को हो गई। सर ये 5 मीटर जो थी वो क्या थी? विस्थापन थी। विस्थापन को ऐसे नोट करते हैं, देखिए ये बोल देंगे एस। क्या है ये? एस। और एफ मतलब 10 न्यूटन है, और थीटा मतलब कौन कितना है? ये थीटा ये है।
30 है सर। बल मतलब F 10 न्यूटन, थीटा 30 ना, और उसके बाद सर एस मतलब विस्थापन, नहीं विस्थापन को एस बोले सर। एस कितना दिया गया है 5 मीटर। कितना है सर 5 मीटर सर। ये तीनों चीज़ दिया गया है तो फार्मूला का प्रयोग कीजिए ना। आइए ना फार्मूला देखते हैं। तो कार्य हम लोग जानते हैं, नहीं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं सर? हम लोग जानते हैं फार्मूला होती है बल का, चूंकि बल ही ना ज्ञात होती है, सॉरी कार्य ज्ञात करनी है ना। क्या बोला, क्या क्या कार्य बताइए। तो कार्य बराबर फार्मूला, कार्य से डिटर्न हम लोग किसे करते हैं W से। इसका फार्मूला क्या होती है सर? तो बोलेंगे कि F गुना S गुना cos थीटा, cos थीटा। F कितना है सर? मतलब फोर्स मतलब बल कितना है 10 न्यूटन, 10 लिख दिए। F के जगह पे गुना था, गुना लिख दिए। S विस्थापन कितना है सर 5 मीटर, 5 लिख दिए। गुना cos का cos लिख दिए। थीटा मतलब कोण कितना है सर 30। कितना है सर 30 है सर। आइए बनाते हैं। तो 10 गुना 5 कितना हो गई 50, गुना का गुना। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है cos 01 cos 30√3/2, √3/2 होती है। तो क्या होती है √3/2 होती है, यही ना होती है जी। आई और कुछ तो नहीं दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था, ऐसे हल करनी थी। आए 2 से हल करेंगे, 2 25 में कट गए तो 25√3। ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका आंसर है। ये सवाल का क्या हो गई आंसर है। ये निकली सर क्या निकली है W मतलब कार्य निकली, नहीं तो कार्य कितनी निकल गई, कार्य मतलब W कितना निकली हम लोगों की 25√3। बस ये सिंपल थी, इतना ही करनी थी और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर। इससे भी ज़्यादा सिंपल आपको देने के लिए मिलेगी। जितना एग्जाम में प्रश्न है सारे को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल एक यहाँ पे हल करने का प्रयत्न करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है सर? न्यूमेरिकल है कि 20 न्यूटन, क्या है सर ये अलग अगला है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता और 20 जूल कार्य जैसे नोट करते हैं 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करें। इस बार विद्यार्थियों हम लोग को कोण ज्ञात करनी है। पहले फिगर समझिए, फिगर की क्या दी गई है इसी समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि विस्थापित होती है बिल्कुल क्षैतिज में, आगे कर दीजिए। यहाँ से यहाँ इस साइड बल लगाएंगे, ये बल होती है। बल की क्या बोला 20 न्यूटन का एक बल, इसका मतलब बल कितना है सर? बल को बोलते हैं F से नोट करते हैं। ये कितनी दी गई है सर? तो बोलेंगे 20 न्यूटन। कितना दी गई है 20 सर। और सर ये जो विस्थापित हो रही है भी दिया गया है कि 2 मीटर विस्थापित कर देता है। इसका मतलब ये कितना दिया है सर 2 दी गई है। विस्थापन को S से डिनोट करते हैं सर, याद कीजिए। तो आइएगा सर S = 2। S कितना दी गई है 2 दी गई है सर ना। F दी गई, S दी गई ना, और कुछ दिया है क्या? 20 न्यूटन का एक बल लिख दिए। बल इधर ही लगाते हैं हम लोग। वस्तु को 2 मीटर विस्थापित होती है, 36 में ही लगती है, विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य किया जाता है। कार्य भी किया गया है बाबू मेरे ना। तो कार्य कितना बताया जा रहा है? तो कार्य भी दी गई है। कार्य कितना दी गई है? कार्य = 20। कितना दी गई है 20 जूल लिख ही देते हैं। 20 जूल कार्य दी गई है ना, कार्य करता है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण, अर्थात हम लोग को जानते हैं क्या ज्ञात करनी है? ये बीच वाला कोण ज्ञात करनी है। बीच वाला कोण ज्ञात करनी है। तो हम लोग को पता है, क्या पता है सर? हम लोग को कार्य बराबर फॉर्मूला पता है। कार्य का फॉर्मूला सर आपने बताया था अभी। कार्य अर्थात W = होता है F cos थीटा, F × S × cos थीटा होती है सर। जो मान दिया उसे विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे और आंसर आपके हाथ में। सर
F कितना दिया है, F अर्थात बल कितना दिया गया है सर, तो बल सर आपने बताया 20, कितना दिया है 20 न्यूटन का एक बल, कितना दिया है जी, आए पहले लिख ही दे क्या, आए इतनी सब तो लिख ही दिए क्या है जी, लिख देते हैं दिया है, दिया है, क्या दी गई है सर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बल, बल कितना है, तो बल बोलेंगे जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं F से, कितना दी गई है 20 न्यूटन, कितना दी गई है 20 न्यूटन दी गई है। उसके बाद सर और क्या दिया गया है, बोला 2 मीटर विस्थापित कर देता है, विस्थापन दिया गया है सर, विस्थापन, विस्थापन अर्थात एस, एस कितना दिया गया है सर 2 मीटर, कितना दिया है 2 मीटर सर, और क्या दिया है सर, कर देता है, और 20 जूल कार्य करता है, कार्य कितना दिया गया है सर, कार्य को W से डिनोट करते हैं, कितना दिया गया है 20 जूल, कितना दिया गया है 20 जूल। आइए मान को सिर्फ पुट करनी है, एफ, एफ मतलब क्या होती है सर, बल होती है सर, आपने बताया कितना दिया है 20, 20 लिख दिया आपके जगह, इंटू मतलब सर गुना, एस मतलब विस्थापन कितना दिया है सर 2, 2 लिख दिए सर, इंटू मतलब गुना सर कॉस का कॉस लिख दिए सर, और थीटा का दिया था नहीं दिया था सर, कॉस थीटा थीटा सर, इधर कार्य बराबर ना फॉर्मूला था, तो कार्य कितना दिया गया है सर 20 जूल, तो इधर भी 20 हो जाएगी सर, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हल कीजिए, अरे हम लोग जानते हैं कि कोई बराबर के इधर अगर प्लस में हो विद्यार्थीगण उस साइड जाएगी तो माइनस में, अगर माइनस में हो तो बराबर की उस साइड जाएगी तो प्लस में, अरे अगर इधर भाग में हो उधर जाएगी तो गुना में, गुना अगर हो उधर जाएगी तो भाग में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करनी है। देखेंगे हम लोग कि इधर 20 गुना में इधर आएगी तो सर भाग में आएगी तो 20/20 बराबर 2 गुना कॉस थीटा, 20 क्या हो गई सर, कट गई सर, कट जाने के बाद क्या आ जाएगी 1, अब 2 गुना में इधर आएगी सो सर भाग में, इधर क्या हो गई कॉस थीटा। अब आपको ये बताने है कि कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, अरे कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2 ये बताना है, तो हम लोग जानते हैं सर, हम लोग को जानकारी है कि साइन 0 0, इसी का उल्टा साइन का सर, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा अनुपात पता होगी, सारी रेशियो याद होगी आपको, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो हम लोगों को कॉस का जानकारी है कि कॉस सर यहाँ लिख दे क्या, याद रखेंगे आप लोग, क्या होती है कि कॉस 0 डिग्री का क्या होती है, कॉस 0 1 होती है, क्या होती है 1, और कॉस 30 डिग्री का मान कॉस 0 1, कॉस 30√3 बटे क्या होती है 2 होती है, और कॉस 45 का मान कितना होती है बताइएगा, तो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2, तो इसका कॉस 45 का 1 बटे क्या हो जाएगी √2, और कॉस का अगर पूछे हम आपसे 60 का क्या मान होगी, कॉस 60 का 1/2, तो हम लोग को ज्ञात क्या करनी थी सर कि 1/2 कॉस का किसका मान होता है, कितने डिग्री का, बोलेंगे 60 का, कितने का मान होती है 60 का, तो आंसर कितना निकल जाएगी 60 डिग्री, कितना निकल जाएगी 60, कितना निकल जाएगी आंसर 60 निकल जाएगी सर, तो इसका आंसर कितनी होगी 60 होगी सर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ नहीं थी सर, डिग्री निकालनी थी, तो 60 डिग्री ऑप्शन भी आपको एग्जाम में दी गई थी, ऐसे ए में दी गई थी 60, बी में दी गई थी 30, सी में दी गई थी 90, और डी में दी गई थी आपको 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करनी थी, हल करनी थी, सवाल को हल करनी थी, सवाल बनानी थी आपको, ठीक है। आप आशा करते हैं सारा सवाल आपसे क्या हो गई थी, हल हो गई होगी, एक भी सवाल आपसे छूटी गई नहीं होगी, बहुत सिंपल थी, सवाल में कोई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिला हम लोगों को नहीं, सवाल जो आप लोगों ने अगर हल किया होगा तो बारीकी से आप लोग हल करने में सक्षम हुए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिला, और ऐसा नहीं कि सवाल इतना ही है, इसी प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, और भी कोई सवाल अगर होगी तो इसी पर आधारित सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पर अभी दूंगा, उसके बाद मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग होमवर्क अपना नोट करेंगे एक ना, एक सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसे ऐसा करते हैं आप लोग क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ले लिए होंगे, तो हम क्लीन करते हैं इस जगह और होमवर्क दे रहे हैं आपको। HW लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, और सवाल को हल करेंगे। आपके एग्जाम से मेरे हाथ में आपका प्रीवियस ईयर है, इस क्वेश्चन से ही मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया प्रश्न है उसी से एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, यही प्रश्न को आपने प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न का प्रयोग किया, हल किया, उसी प्रकार से आपको भी हल करना है। सवाल ये है कि HW देखेंगे, अब अपना होमवर्क है ये आपका, कि कार्य शून्य होने पर होने की स्थिति में विस्थापन और
लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन भी आपके एग्जाम में जो दी गई है हम दे देते हैं। 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 120 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री और डी ऑप्शन है 0 डिग्री। कौन सा सही होगी आपको ये चूज करनी है, बनानी है, ठीक है। आपको वही प्रयोग करनी है W=FS cos थीटा। बाकी आप देख लेंगे जिस प्रकार से आपकी हल हो पाएगी वो चीज़ों को देखनी है। यहाँ पर क्या बोल रही है कि कार्य शून्य होने पर, कार्य शून्य दी गई है ना, लोग जानते हैं वर्क मतलब कार्य व्यवहार फॉर्मूला क्या होती है, तो जानते हैं सर FS cos थीटा। तो ये आपका शून्य है। बाकी आप देख लीजिए, अपना हल करने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, बना के मैं आपके आंसर लूंगा, आपसे मैं आंसर लूंगा। विद्यार्थीगण जो मैं होमवर्क देता हूं उसे बारीकी से हल करके आने का प्रयत्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करूंगा आप सारे लोग इसका आंसर करके आएंगे, आंसर निकाल के आएंगे। आपके एग्जाम का ये प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और उम्दा प्रश्न है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर हल नहीं होगी आप लोगों के द्वारा तो मैं आपको खुद हल करके बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आशा करते हैं आज के क्लास को आप समझ पाए होंगे। आज आपका वर्क यही समाप्त होती है, चलेंगे पावर और एनर्जी की ओर नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे और जितना हो पाएंगे अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे अपने पढ़ाई की ओर। धन्यवाद।